Hello friends, today we are going to learn lesson 1 of the supplementary reader in English and its name is It So Happened. There are two books in your English subject. First is supplementary reader It So Happened and second is the Honeydew. Honeydew is the main book and this is the supplementary reader. There are only stories in this book. Okay. So the first lesson is how the camel got his hump. Now this story is a fable type story. I have explained in the previous video that what is fable. Fable is a story in which animals are the characters, right? And this story is written by Rudyard Kipling. The story is about the time when animals had just started working for man. However, while the other animals worked, the camel would just laze around in the desert, refusing to do any work. आज ये जो स्टोरी है इसमें एनिमल्स की स्टोरी दी गई है जहाँ पे अदर एनिमल्स जो है दूसरे एनिमल्स वर्क कर रहे हैं और जो कैमल है वो एकदम लेजी सा एनिमल है, वो कोई वर्क नहीं कर रहा है. He only says hum. The camel again uttered only hum. Okay. Now this open page number 1 in your textbook, lesson number 1. Let's start in the textbook. Lesson 1. How the camel got his hump. Here hump means a rounded, raised part फाउंड ऑन द बैक ऑफ अ कैमल. कैमल की बैक पे जो राउंडेड उपसा हुआ जो भाग दिखाई देता है उसे हम्प कहा जाता है. द वर्ल्ड हैड जस्ट बिगन एंड द एनिमल वर वर्किंग फॉर ह्यूमंस. जब इस दुनिया की शुरुआत हुई एंड एनिमल्स वर वर्किंग फॉर ह्यूमंस, और जो एनिमल्स थे वो ह्यूमंस के लिए काम करते थे. There was one lazy animal that did nothing and said nothing but humph. उस समय एक लेजी एनिमल था कि जो कुछ भी नहीं करता था. He only said humph. वो सिर्फ humph बोलता था. Even the clever jinn was at his wits' end. Even जो clever jinn था, jinn means here D-J-I-N-N. It pronounced as jinn. D is silent letter. Here jinn is pronounced jinn in variously spelled as genie or genie. It's spelled as various, right? A spirit that has strange powers and can assume any form, human or animal. एक ऐसा स्पिरिट, एक ऐसी आत्मा कि उसके पास पावर होता है जिससे वो अलग अलग रूप धारण कर सकता है. वो इंसान भी बन सकता है और एनिमल भी बन सकता है. तो हियर इवन द क्लेवर जिन वॉज एट हिज विट्स एंड. Here wits end means the jinn was also very upset for his behavior because he also cannot handle the camel. In the beginning, when the world was new and the animals were just beginning to work for man, there was a camel and he lived in the middle of howling desert. Howling means loud because he did not want to work. जब दुनिया की शुरुआत हुई तब जो एनिमल्स थे, कुछ एनिमल्स थे जिन्होंने मानवों के लिए वर्क करना शुरू किया, काम करना शुरू किया. बट एक कैमल था. ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ द हॉलिंग डेजर्ट, जो एक डेजर्ट के बीच में रहता था. एंड ही डिड नॉट वांट टू वर्क, कि जो वर्क करना नहीं चाहता था. ही एट स्टिक्स एंड थॉर्न्स एंड प्रिकल्स. वो क्या खाता था? स्टिक, सूखी हुई लकड़ियाँ, थॉर्न्स कांटे, एंड प्रिकल्स. प्रिकल्स मीन्स जो कांटे वाले जो प्लांट्स होते हैं वो खाता था. एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम ही सेड हम्फ, जस्ट हम्फ एंड नो मोर. अगर कोई भी उससे बात करे तो वो सिर्फ इतना कहता था, हम्फ. प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग. अब जो हॉर्स है वो मंडे मॉर्निंग को उसके पास आता है. विद अ सैडल ऑन हिज बैक
and said, Camel, O camel, come out and trot like the rest of us. वो हॉर्स कैमल को कहता है, कैमल ओ कैमल कम आउट, तुम बाहर आओ, एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस, और हम जैसे हम जो अदर एनिमल्स की बात करता है, तो हम जो एनिमल्स हैं उनकी तरह तुम भी चलो. हम सेड द कैमल एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. हॉर्स ने कहा कि हम जैसे कार्य करते हैं वैसे हमारे साथ आओ और तुम भी कार्य करो. बट द कैमल ओनली सेज हम. प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम विद अ स्टिक इन हिज माउथ एंड सेड. अब कौन आता है? डॉग आता है उसके पास, उसके मुंह में लकड़ी लेके, और कहता है, कैमल ओ कैमल कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस. कैमल तुम भी हम जैसे फेच एंड कैरी करो, कुछ माल सामान लाओ और उसे उठाओ और हमारे जैसे कार्य करो. हम सेड द कैमल एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. वो डॉग भी वहाँ से चला गया और उसने जाके मैन से कहा कि कैमल ओनली सेज हम. प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम. अब उसके पास कौन आता है? ऑक्स आता है. यहाँ पे आप देख सकते हैं. विद द योक ऑन हिज नेक. ये योक मीन्स हार्नेस. उसके गले में जो हार्नेस बंधा हुआ होता है. हार्नेस मीन्स जो योक मीन्स हार्नेस. अ वुडन cross piece that is fastened over the neck of two animals, right? So with his yoke on his neck, the ox came to the camel and said, camel o camel come and plow like the rest of us. तुम भी हमारे जैसे प्लाव करो, खेतों को जोतो. हम said the camel and the ox went away and told the man. उसने फिर से हम कहा और ऑक्स भी वहाँ से चलकर मैन के पास गया. और यहाँ पे आप देख सकते हैं, एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर एंड सेड. द मैन टोल्ड द हॉर्स, कॉल्ड द हॉर्स, डॉग एंड ऑक्स टुगेदर एंड सेड, 3 ओ 3 आई एम वेरी सॉरी फॉर यू. मुझे बहुत दुख है. बट दैट हम्फ थिंग इन द डेजर्ट कांट वॉक. बट जो डेजर्ट में जो हम्फ थिंग है, वो जो कैमल है, वो काम नहीं कर सकता. और ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ. नहीं तो वो भी आज यहाँ पे होता. सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन. मैंने उसको इसलिए अकेले छोड़ दिया वहाँ पे. एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट. और उसकी वजह से आप लोगों को डबल टाइम वर्क करना पड़ेगा. दैट मेड द 3 वेरी एंग्री. डबल टाइम काम करना पड़े तो तीनों जो एनिमल्स थे वो बहुत गुस्सा हो गए. एंड दे हैड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट. और उन्होंने पंचायत बुलाई डेजर्ट के नज़दीक. एज मीन्स बॉर्डर, जो डेजर्ट की बॉर्डर थी वहाँ पे उन्होंने पंचायत बुलाई. एंड द कैमल केम च्यूइंग कर्ड एंड लाफ्ड एट दैम. और वहाँ पे कैमल क्या कर रहा था? च्यूइंग कर्ड, वो च्यू कर रहा था जो उसके मुंह में था, जो थॉर्नी प्लांट्स और ऑल दैट. एंड लाफ्ड, और वो हंसने लगा. देन ही सेड हम्फ एंड वेंट अवे अगेन. वहाँ पे भी ओनली ही सेड हम्फ एंड वहाँ से चला गया. प्रेजेंटली देयर केम अलोंग द जिन हु वॉज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट्स. और अब वहाँ पे जिन आता है कि जो डेजर्ट का चार्ज और सभी डेजर्ट का चार्ज वो जिन के पास था. रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट. वो जिन जब आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट. डस्ट का जो जैसे क्लाउड बना के वहाँ पे एक जिन आता है, जैसे कि जादुई चिराग में से निकल के आता हो. आपने शायद टीवी सीरियल्स में देखा होगा. जिन ऑफ ऑल डेजर्ट्स सेड द हॉर्स, इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल. हॉर्स ने क्या कहा? जिन ऑफ ऑल डेजर्ट, ओ जिन, क्या ये सही बात है? इतना आलसी होना क्या सही बात है? सर्टेनली नॉट सेड द जिन. जिन ने कहा कि नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है. वेल सेड द हॉर्स, देयर इज अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट विद अ लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स एंड ही हैजंट डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग. ही वॉन्ट ट्रॉट. हॉर्स ने कहा
कि आपके डेजर्ट के बीच में एक लॉन्ग नेक और लॉन्ग लेग्स वाला एक एनिमल है। उसने मंडे मॉर्निंग से कुछ काम नहीं किया है। ही वॉन्ट ट्रॉट, ही डोंट इवन वॉक, सेड द जिन विस्लिंग। उसने विस्लिंग बजाते हुए कहा, दैट्स माई कैमल, व्हाट डज ही से अबाउट इट। वो मेरा कैमल है, वो क्या कहता है इसके बारे में। ही सेज हम्फ। जिन ने कहा कि आप लोग अगर उसे कुछ कहो तो वो क्या कहता है, तो वो उन लोगों ने कहा कि ही सेज ओनली हम्फ। एंड ही वॉन्ट प्लाव, सेड द ऑक्स। ऑक्स ने कहा कि वो प्लाव भी नहीं करना चाहता। वेरी गुड, सेड द जिन, आई विल हम्प हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट अ मिनट। जिन ने कहा कि मैं आई विल हम्प हिम, अब मैं इसे हम्प दिखाता हूँ। इफ़ यू विल काइंडली वेट अ मिनट, जो आप एक मिनट का वेट करो, अब मैं उसे सिखाता हूँ। हियर आई विल हम्प हिम मीन्स आई विल डील विथ हिज एप्रोप्रिएटली, आई विल सेट हिम राइट। ये जो उसका बिहेवियर है उसे मैं सुधार देता हूँ। आई विल सेट हिम राइट। We will continue with the next part in the next video. Read the lesson. Thank you.